नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी अभी जो फिलहाल के जो प्राइस रेंज है, वो एक पेनी स्टॉक जैसे प्राइस रेंज को कैप्चर करके रखा। तो अभी कंपनी को मैं पेनी स्टॉक ज़रूर कहूँगा। कंपनी छोटा होने के नाते इस कंपनी देखा जाए तो कोविड के सिचुएशन के बाद बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से कंपनी के ऊपर अट्रैक्टिव हो जाता है। तो मैं आज जिसके बारे में बात करूँगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। उस अनाउंसमेंट के कारण कंपनी में फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाला है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए लर्निंग पर्पस आप नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है HFCL। जो जो नाम में ही आपको लिखा गया है कि हिमाचल, यहाँ पे देखिए फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो कंपनी स्टार्ट हुए थे 1983 सॉरी 1987 से। कंपनी तब से स्टार्ट हुआ था। कंपनी टेलीकॉम सेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर आप सभी जानते हैं। जितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज होते हैं, मान के चलिए भारती एयरटेल, मान के चलिए रिलायंस जियो, मान के चलिए वोडाफोन आइडिया। ये तीनों कंपनी मार्केट में अभी भी है, साथ ही साथ BSNL भी है। तो इस चारों कंपनीज का जो देखिए, इस चारों कंपनी क्या करते हैं, टेलीकॉम का सर्विसेज देते हैं। मगर आप देखेंगे जितने सारे टावर्स होते हैं टेलीकॉम का, वो टावर्स जो ऑपरेट किया जाता है, वो अलग-अलग कंपनी करते हैं। उनमें से है HFCL भी एक कंपनी है, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर कंपनी यहाँ पे देखिए सर्विस वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, केबल फाइबर्स के ऊपर। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ ही चुके होंगे। कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर एंटर हुआ है, कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो मुझे एक एक पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर जरूर हमेशा देखने को मिलता है। कंपनी छोटा है, फिर भी कंपनी का एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा है। कंपनी 1987 से स्टार्ट हुआ था, तो तब से लेकर कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करता है। तो कंपनी कौन सा गुड न्यूज़ दिया? चलो सबसे पहले वो आपको बता दूँ, उसके बाद बाकी डिटेल्स आपके सामने ज़रूर क्लियर करूँगा। तो जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, HFCL मेकिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 5G रेडी। इसका मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं 5G स्टार्ट हो चुके हैं, 5G लॉन्च भी हो चुके हैं बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत सारे स्टेट में। अभी भी ऑल ओवर इंडिया में होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, इसका टोटली सर्कुलेशन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो HFCL ने क्या बताया जा रहा है कि HFCL ने ये चीज़ बता रहा है कि with the launch of open sources Wi-Fi 7 across point, HFCL has become the first और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया टू डिजाइन एंड लॉन्च दिस वाईफाई टेक्नोलॉजी टू कॉम्प्लीमेंट द इंदौर 5G कवरेज। मतलब इंदौर में जो 5G का कवरेज है वो यहाँ पे कंपनी ने कर चुके हैं, और वो भी हाई लेवल का वाईफाई टेक्नोलॉजीज देकर। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कंपनी के लिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए कंपनी जब भी कोई काम करते हैं तो आपको दो चीज समझना पड़ेगा। दो चीज समझना पड़ेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रहा है, क्या वो सेक्टर फ्यूचर में ग्रोइंग मोड में जाएगा कि नहीं जाएगा। आज शायद वो कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, शायद फ्यूचर में ना रहे। तो बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर था, आप सोचिए। जो नोकिया नोकिया पहले नंबर वन कंपनी था टेलीकॉम इंडस्ट्री सॉरी मोबाइल इंडस्ट्रीज में। आज नोकिया का नाम ही सुनने के लिए तरसना पड़ता है। तो सोचिए बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपको ये सोचना है, कंपनी जो बिजनेस अभी कर रहा है, जो बिजनेस के ऊपर अभी ग्रोइंग मोड में है, क्या फ्यूचर में भी वो बिजनेस चलेगा। ऑब्वियसली 5G अभी भी लॉन्च हुआ है, 5G के बाद और भी कुछ जी आ जाएगा, तो उसके लिए भी काम करेंगे। तो कंपनी जिस सेक्टर से है उस सेक्टर हमेशा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, तो उसको सर्विसेज देने के लिए HFCL हमेशा आगे आते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फायदा जरूर होने वाला है। तो अभी देखना है कंपनी का हालत क्या है।
उस बेसिस में कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो कंपनी के हालत के बारे में बात करें तो कंपनी अभी देखिए छोटा कंपनी है, 11,400 करोड़ के आसपास। पी रेशियो तो बहुत हाई है, इंडस्ट्री रेशियो पी रेशियो के या मतलब कंपैरिजन करूँ, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो 13 करीबन 14% के आसपास कंपनी का एवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का एनुअली इनकम वो 326 करोड़ के आसपास है। डेब्ट भी कंपनी के 750 करोड़ के आसपास है, 760 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेब्ट जो है वो 0.26% के आसपास है। हमेशा 0.50 के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है, तो उसी रेंज में देखने को मिला। कंपनी के सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है। क्या पहले भी इस तरीके से था? वो भी मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी देखिए पहले सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार था। सर इसी बार करंट जो पीरियड है, करंट जो टाइम है, इस टाइम में कंपनी ने लॉसेस किया। देखिए कंपनी में एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। कोविड के सिचुएशन में आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा कि इस टाइम में कंपनी का कोविड आया था। कोविड के सिचुएशन में भी कंपनी ने सस्टेन किया और अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया। इसलिए देखिए धमाका जैसा रिटर्न भी आपको कम दिनों में मिला। हाँ, आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर जो लोग इस कंपनी को 2,000 रुपया में खरीद के रखे थे उसका क्या? आप कहेंगे सर 2,000 रुपया में? अभी तो चल रहा है 85 रुपीज के आसपास, तो 2,000 कब गया था? देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब 2,000 गया था। मैं आपको चार्ट पैटर्न में अभी दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ शेयर मतलब पॉइंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे प्रोमोटर के पास 39% के आसपास, एफएस के पास 6% के आसपास, डीएस के पास 2% के आसपास एंड पब्लिक के पास 51% के आसपास। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इस तरीके से शॉर्ट टर्म में कंपनी ने जो तगड़ा रिटर्न आपको दिया है, तो ये तगड़ा रिटर्न कितने दिनों दिया है वो आपको दिखा दूं। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, देखिए हालत क्या है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर कंपनी शानदार एक रैली देखने को मिला था, शानदार। कंपनी स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस रेंज करीबन 36 रुपीज के आसपास था। वहां से कंपनी ने कितना गया? करीबन करीबन 2,000 के आसपास। तो सोचिए कंपनी यहाँ पे 5,500 का रिटर्न दे चुके थे, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। उसके बाद देखिए क्या होने वाला था। इस तरीके से पम्प जब हुआ था तो डम तो होगा ही, डम हो गया। उसके बाद देखिए फ्लैट एक मतलब कोई आदमी का अगर ईसीजी जब चेक किया जाता है तो जो उसका जो लाइन बनता है इस तरीके से बनता होता तो वो जिंदा होता। इस तरीके से लाइन है तो मेरे हिसाब से कंपनी मर चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कंपनी बर्बाद हो चुकी है, कंपनी स्ट्रगल करके फिर से खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। तो आप उसके हिसाब से रिसर्च करिए। तो मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश मत करिएगा। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप मेरे बात ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, आपका मेहनत का पैसा है। आप इधर-उधर लगाकर पैसे को मत गवाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, आप रिस्की प्लेयर्स हैं, तो थोड़ा-सा रिस्क लीजिए। जो रिस्क शायद आपको फ्यूचर में अगर बर्बाद भी हो जाए कंपनी, आपका पैसा डूब भी जाए, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान के चलिए आपका पूरा कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 लाख रुपया, तो उनमें से मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर 1,000 से 2,000 हार्डली 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि 5,000 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाकी आपकी राय है, ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको इसी चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से स्टेबल होना है स्टॉक मार्केट में। तो देखिए कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन 10 रुपीज़ के आसपास और हाई किए थे करीबन 100 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए 10 गुना आपका फंड रिटर्न कर दिया सिर्फ के सिर्फ 2 साल के अंदर-अंदर। तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का कॉल था इस लेवल में बाई दिया गया था और अभी टारगेट जो रेंज है, टारगेट रेंज अराउंड अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास है। टारगेट के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो आप भी इस तरीके से लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम के ग्रुप दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।